हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की जो हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही है उसमें हमने पिछले 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है शासक और इमारतें। इसको पढ़ने से पहले एक बार इसका रेफरेंस देख लेते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किस तरीके से हुआ है, इसको निर्माण करने में किन किन शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको संरक्षित किस प्रकार किया गया है। उसके बाद से हम देखेंगे कि अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य किस प्रकार चला, जो दरवाजों और खंभों का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है, जो यहाँ पे मेहराब बनाए गए हैं, जो मस्जिदों का निर्माण किया गया है उसको किस तरीके से किया गया है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण यहाँ पे किस प्रकार किया गया है, किस प्रकार बड़े बड़े पत्थरों को बनाने के लिए यहाँ पे पहुँचाया गया है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंदरिया महादेव मंदिर, राजराजेश्वर महादेव मंदिर, इन मंदिरों को कौन बनवाया था, किस प्रकार किस शैली में इसको बनाया गया था, इसके बारे में देखेंगे। जो यहाँ पे मेहराब बनाए गए हैं ये किस तरीके से धीरे धीरे बदलते गए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि मंदिरों और मस्जिदों का जो निर्माण है वो और हौजों का निर्माण किस तरीके से यहाँ पे किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो आपको किबला दिखाई दे रहा है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, मुस्लिम लोग जो होते हैं वो क्यों अपना जो नमाज का जो पढ़ने का तरीका होता है किस दिशा में करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जो जल का महत्व है वो किस प्रकार है मंदिरों मस्जिदों में, और जो पवित्र स्थान है वहाँ पे किस प्रकार पानी का यूज है उसके बारे में देखेंगे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम देखेंगे जो बाग मकबरे और किले बनाए गए थे वो मुगलों के समय में किस प्रकार सबसे पीक पे थे। ठीक है, इस मुगल शासक के समय में सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनाए गए थे। दिल्ली में जो दीवान खा जो आम है, जो आपको सिंहासन दिखाई दे रहा है इसका छज्जा, तो इस छज्जे के बारे में देखेंगे किसने बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे ताजमहल बनाए गए हैं किस तरीके से यहाँ पे बनाए गए हैं। जो एक मैपिंग सिस्टम है आगरा के पूरे जो आगरा शहर है वो किस तरीके से यमुना नदी पे बनाया गया है। और जो आगरा है और जो दिल्ली है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आगरा और यमुना नदी, जो आगरा और जो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर बनाए गए हैं। तो इस तट पर हम जानेंगे कि दोनों के बीच जो सिमिलरिटी है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्षेत्र व साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया गया, ये दोनों के बीच में किस प्रकार अंतर है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे चर्च के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा दिया गया है। और लास्ट में जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इनको भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। जो छज्जे के नीचे मेहराब जो ज्यामितीय रेखाएं यहाँ पे बनी गई हैं नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा गया है यहाँ पे ये अरबी भाषा में लिखा गया था। ये काफ़ी घुमावदार और कोणीय था। जो नीचे बाहरी मीनार के बाहरी ओर आप देखेंगे, ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता रही होगी। सर्वाधिक योग्य कारीगर खोजे गए होंगे जो इस कार्य को संपन्न करें। ठीक है, आप सोचें, आपके दिमाग में आएगा कि लगभग 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ इमारतें जो है वो पत्थर और ईंटों से बनी हुई थी। तो उस समय जो लोग कुतुब मीनार को देख रहे होंगे उनके दिमाग में किस प्रकार का इफेक्ट पड़ा रहा होगा। 8वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगहें, किले और महल और मकबरे जो है वो बनाए गए थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जो जनता के उपयोग के लिए इमारतें थीं उनको बनाया गया था। राजाओं ने यह अपेक्षा की जाती थी राजाओं से कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवा करके राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित और अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए, ये भी जो व्यापारी होते हैं वो भी उससे मदद करते थे। वे लोग मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेली के अवशेष 18वीं शताब्दी में मिलने शुरू हो गए थे। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि आगरा के किले का निर्माण में जो लगा श्रम कितने लोग उसमें काम किए थे। अकबर द्वारा इसको बनाया गया था। ये आगरा के किले का निर्माण है तो लगभग 2000 लोग पत्थर काटने वाले थे, 2000 सीमेंट, ठीक है, चूना बनाने वाले लोगों की संख्या लगभग 8000 लोगों की पड़ी थी। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 2 4 और 8 4 12,000 लोगों की आवश्यकता पड़ी थी आगरा के किले का निर्माण करवाने में। कुतुब मीनार के लिए यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है। आपको पता ही ना कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेख की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में आता है। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में आता है कि किसने जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया था, उसमें कौन कौन से राजा शामिल थे। इन राजाओं को आपको ध्यान में रखना है।
अब नेक्स्ट में हमारा आता है अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे छत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीनार का। हम 4 दीवार के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रख करके छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाली विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर जो है वो रख करके बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जो ये शैली बनाई जाती थी, जिस शैली में पहले, वो अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली कहलाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों और मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार जो कुएं होते थे, इनसे जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का निर्माण किया जाता था। यानी कि जो ये चीज़ें बनाई जाती थी, चाहे वो मस्जिद हो गए, चाहे मंदिर हो गए, जो सीढ़ी हो गए, सीढ़ीदार कुएं हो गए, इस प्रकार की जो चीज़ें बनाई गई थी वो इसी शैली के माध्यम से, यानी अनुप्रस्थ तोड़ा मॉडल के निर्माण से, इसी शैली के माध्यम से ये निर्माण किया जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती थी जो इमारतें थी। ये जो हमने बात किया है सहतीर का, इसका जो मॉडल है ये सहतीर यही है। ठीक है, पहले इसको इस तरह से बनाए जाते थे, उसके बाद से दरवाजे और खिड़कियाँ लगती थी। जो पुराने घर होंगे, जो 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कई प्रकार की खिड़कियाँ रहती हैं, कि बहुत ज़्यादा दरवाजे रहते हैं, कुछ अलग शैली में उसको बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि राजस्थान के बूंदी में स्थित जो रानी जी की बावड़ी है, उन पर 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी था, यानी जो 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी था ये, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता, जो पानी की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए उसको बनाया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 में रानी नाथावत जी ने किया था, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो बूंदी है, ठीक है, बूंदी में रानी की बावड़ी है, रानी जी की, इसका निर्माण 1699 में रानी नाथावत ने किया था, जो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी उस समय के राजा की। ठीक है, ये जो है हमने बताया कि ये मेहराब भी है, मेहराब, सो हमने सहतीर बताया था ना आपको, तो ये मेहराब है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इसका निर्माण। ये जो है कुवल अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। मंदिर की योजना है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको मैप के जरिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया था, उसके बाद से इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ पे एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश और भाग और मुख्य सभा भवन, यानी कि जो महामंडप है, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। जो प्रमुख देवता की मूर्ति थी उसको गर्भगृह में, यानी कि मुख्य मंदिर में यहाँ पे रखी गई थी। यहाँ पे आप देखना होगा, यहाँ पे ये जो है ये मुख्य मंदिर का गर्भगृह है, जिसके नीचे यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पे इस रास्ते यहाँ पे जाया जाता है, ये प्रवेश द्वार है। ठीक है, ठीक है, पहले इसको इस तरह से बनाया गया था, उसके बाद से आइए आपका गर्भगृह का मेन पार्ट है। ठीक है, नीचे तो यहाँ पे जो भगवान रहते हैं, मुख्य भगवान, यहाँ पे उनको रखा जाता था। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पे संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उनके निकटतम परिवार और पुरोहित थे, वही लोग यहाँ पे एकत्रित होते थे। खजुराहो जो समूह है उसमें राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत, उत्क्रमणित और मूर्तियों से अलंकृत थी, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी कला शैली से उसको बनाया गया था। इसमें जो मूर्तियाँ रखी जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मूर्ति थी। ठीक है, मूर्ति थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पे आपने मंदिर देखा, ये था कंदरिया महादेव का मंदिर। अब यहाँ पे बात आती है तंजावुर के राजराजेश्वर का मंदिर। ठीक है, यहाँ पे आपने फिगर देख रहा है ये वाला, ये जो मंदिर है ये तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा इसका शिखर था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं था। शिखर के शीर्ष पर लगभग 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते ऊपर ले जाया गया। ठीक है, इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा जो लंबा पथ है उसको तैयार किया जाता था, जिससे जो चढ़ाई थी वो बहुत ही खड़ी ना हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता था, जैसे आप बनाए अगर तो इस तरीके से बनाया जाता था। और जो पत्थर होते थे, मान लीजिए ये पत्थर है, इसको जो है इस तरीके से रोल के माध्यम से ऐसे ऐसे यहाँ पे चढ़ाया जाता था। ठीक है, उस समय कोई क्रेन नहीं था, जैसा कि इसमें दिया गया है। उसके बाद से क्या होता था, इस
मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को जो चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है, तो 4 किलोमीटर जो लंबा रास्ता बनता था उसमें ये गांव भी शामिल रहता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया चारुपल्लम, जिसका अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि दो मंदिरों के शिखर में आप क्या अंतर देखते हो? क्या आप ये समझ सकते हो कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर से दोगुना है? तो इसमें हम बेसिकली ये जानते हैं कि ये उस समय के मंदिर में जो सबसे उच्चतम शिखर है वो राजराजेश्वर मंदिर का था। अब यहीं पे बात आती है 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला क्या? दरवाजा और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापकार रूप था। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मेहराब तो हमने पहले दिखाया कि कुछ इस तरीके से रहता था, लेकिन यहाँ पे गोलाकार बना दिया गया है, तो इसमें अंतर देखा गया। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ? दूसरा क्या है? दूसरा ये कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। ठीक है।